यूजीसी का वो काला कानून जिसको लोग बताते चलते आए थे, और आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करते हुए यहाँ पर अपनी जनता पार्टी के लोग आए हैं, हुंकार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूजीसी एक वो कानून था जो वाद विवादों के घेरे में था, जिसके ऊपर चर्चा होनी है, पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो समर्थन में आए हैं। बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है भाई आपका? सर, मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शाखा सीएमपी लॉ फैकल्टी का छात्र हूं और मैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यूजीसी के समर्थन में जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। वहीं पर ये जो यूजीसी है ये वाद विवादों के बीच में घिरा रहा हमेशा से। जी। एक समाज है जो लगातार इसके बारे में बोल रहा है कि खंडन कर रहे हैं, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो चाहते हैं कि ये इनका जो है जातीय शोषण बना रहे, वो शोषण करना चाहते हैं। इस वजह से जो है बहुत शर्म की बात है। देखिए, देश के आज़ादी हुए 77 वर्ष बीत जाते हैं। आज जो है कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में जातिवाद भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी जैसा बिल लाना पड़ता है, और ये जातिवादी मानसिकता के लोग जो है इसके विरोध में भी सड़कों पर उतर पड़ते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। कह रहे थे कि तख्ता पलट ही कर देंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था ताकि वो जो है कोई ऐसा अन्याय ना करे किसी और के ऊपर। भारतीय जनता, अच्छा, वो कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी किस लिए चुना था कि उनका वर्चस्व जो है, सवर्णों का वर्चस्व शासन सत्ता पर बना रहे। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है लॉलीपॉप की तरह एक यूजीसी बिल SC ST OBC और EWS और महिला को ध्यान में रखते हुए यूजीसी बिल लाती है, तो जो जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनके दिलों में खलबली मच जाती है और इसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं। वहीं पर उनका तो ये भी कहना है ना कि अगर ऐसे कानून आ जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो SC ST एक्ट को भी गलत तरीके से वो करते हैं। SC ST एक्ट आने के बावजूद भी आज SC ST जो है समाज जो है मतलब सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई जगह हालांकि भूलवश चूकवश जो है कभी कभी मामले आए हैं सामने की जो है जेल में रहने के बाद भी जो है बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष है। तो हम इसका जो है खंडन करते हैं। लेकिन क्या जो है मतलब यूजीसी को इसलिए बनाया गया कि शोषित और शोषक समाज को ध्यान में रखते हुए जो है कि जो विश्वविद्यालयों में जो द्रोणाचार्य मानसिकता के लोग एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए बैठे हैं, वो उनकी प्रतिभा को SC ST OBC और EWS समुदाय के बच्चों के प्रतिभा को दबाने के बैठे हैं, वो प्रतिभा उनकी दबे ना, इस वजह से यूजीसी लाया जा रहा है। आपका क्या नाम? आदर्श पटेल नाम है, इलाहाबाद स्टूडेंट है। जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे यूजीसी बिल के ऊपर? क्या क्या लगता है कि इसके अंदर क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि ये जो मामला है ये कोर्ट तक भी चलेगा। हाँ, कोर्ट पे चलेगी। परसों इसकी सुनवाई, हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे हट जाएगा और हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। जैसे कि इसके पहले SC वालों को खाली शामिल किया गया था, इसमें फिर संशोधन करके OBC को शामिल, तो सरकार को लगा होगा ना, सरकार सरकार में जो समिति बनी थी इसके लिए, उसमें जनरल के लोग भी थे, SC के भी लोग थे, OBC के भी लोग थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि OBC के साथ शोषण हो रहा है, इसलिए OBC को शामिल किया गया। और साथ में जैसे महिला को शामिल किया गया, दिव्यांग, तो इसमें ये नहीं कहा गया कि ये महिला SC की ही होगी, OBC की ही होगी या ST की ही होगी, दिव्यांग SC का होगा, OBC का होगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। वो जनरल की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई इन्हीं कैटेगरी से आए। तो इसमें कोई मतलब भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। समानता लाने के लिए यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में ये बिल लाया गया है। और जहाँ तक हम जानते हैं, अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है या खारिज कर देता है, मतलब निरस्त कर देता है, अगर सरकार को, भाजपा सरकार को लाना होगा तो ये संसद में एक्ट के तहत फिर से ये बिल ला सकती है। जब एक्ट पास हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक नहीं लगा पाएगा और ना ही उसका वो एक कानून बन जाएगा अधिनियम के तहत।
फिर उसके बाद जैसे SC/ST एक्ट है, तमाम एक्ट है, उसी में ये भी आ जाएगा। एक कानून के तहत समानता को देखते हुए आने वाले दिनों में जो है बेंच पर भी जाने वाला है, आने वाले दिनों में बेंच पर भी जाने वाला है मुद्दा UGC का। तो क्या लगता है कि स्टे हटेगी या फिर स्टे जो है लगी रहेगी? नहीं, हमको तो जहां तक उम्मीद है कि पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उससे सरकार ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा। इतना जोर शोर हमारी पार्टी ने 75 जिले में, उसके बाद जिला मुख्यालयों पे, लखनऊ में, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, और तमाम हमारे साथी और तमाम ऐसे स्टूडेंट संगठन हैं जो इसका विरोध किया। सरकार को लगता है कहीं ना कहीं इसका विरोध है ST तो हमको पूरा भरोसा है कि सरकार 19 मार्च को इसका जोर जोर से समर्थन में अपने वकील को खड़ा करेगी, महाधिवक्ता को खड़ा करेगी, महान्यायवादी को खड़ा कर देगी कि मतलब स्टे हट जाए। लेकिन ये सरकार की मंशा है, अब यही पता चल जाए कि सरकार, उस दिन तो पता चला कि सरकार ने इसको, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनके वकील साहब बोले ही नहीं। तो पर तमाम लोग जो है वो तो इसके विरोध में खड़े हुए हैं ना, एक पूरा पक्ष ही खड़ा हुआ है विरोध में कि हाँ जी ये वाला कानून हमें चाहिए ही नहीं, UGC वाला बिल जो है ये लाओ ही मत। देखिए, आपको पता है जब चोर चोरी करता है, अगर चोर चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कोई कानून आ जाएगा तो चोर को बड़ी दिक्कत होगी। अगर हम शोषण नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी कानून आ जाएगा, हमको क्या दिक्कत है? हम चोरी नहीं कर रहे हैं, आप चोर के खिलाफ कोई भी कानून लाइए, एक्ट लाइए, कुछ भी लाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हम गलत हैं तभी हमको दिक्कत है ना। उनको पता है कि हम शोषण कर रहे हैं, उनको पता है कि हम शोषण कर रहे हैं, सबका शोषण कर रहे हैं। अगर ये आ जाएगा तो हमारे लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। अगर वो ऐसा ना करते उनको कोई कष्ट नहीं होता। आप भी वकालत के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं वकालत, आपका जो कॉलेज है उसके अंदर भी कभी ऐसे भेदभाव देखने को मिला आपके प्रति? हम खुद उसके शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के पेपर होता है, एक लिखित होता है और एक वाइवा और असाइनमेंट होता है। हम लिखित में हम 5 सेमेस्टर पास हो गए, 6 सेमेस्टर में खत्म होने वाला है हमारा, 2 महीने का LLB बचा हुआ है। हमारा 5 सेमेस्टर में कभी आज तक बैक नहीं लगा। अगर हम 60 नंबर का पेपर दे रहे हैं लिखित वाला, उसमें 40 नंबर 48 नंबर लेके आ रहे हैं। वहीं 40 में जो इंटरनल जो टीचर के हाथ में है उसमें हमको 16 नंबर, जबकि 15 नंबर दे दिया जाएगा तो हम फेल हो जाएंगे। हमको 16 नंबर मतलब खाली पास कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम आदर्श पटेल हैं, आदर्श कुमार हैं, आदर्श चौधरी हैं, आदर्श कन्नौजिया हैं, आदर्श पाल हैं। अगर वही आदर्श मिश्रा होते, आदर्श पांडे होते, आदर्श सिंह होते तो हमको 40 में 38 नंबर 35 नंबर 37 नंबर मिलता। ऐसा वहाँ हो रहा है हमारे साथ। एक जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ एक मतलब ग्रुप था, ऑफिशियल ग्रुप था, जहाँ पे सारे बच्चे थे, 4 सेमेस्टर के बच्चे थे, हमारे जूनियर बच्चे थे। वहाँ पे टीचर, वहाँ पे सवर समाज के लोग सब एडमिन थे, ग्रुप के एडमिन थे। सारे लोगों ने भद्दी भद्दी गाले, जिसमें रखेल पुत्र, ये OBC SC/ST को लोगों को बोला गया। आरक्षण के बल पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले लोग, बिना आरक्षण के कुछ ना कर पाने वाले लोग, नीच जाति, तमाम प्रकार की चीजें बोली गई जो यहाँ पे नहीं, यहाँ की महिलाओं को बेइज्जत तक बोला गया, जो हम यहाँ पब्लिक प्लेस में नहीं बोल सकते। उसके खिलाफ हम लोगों ने वहाँ के जो नियर में वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराई। वहाँ के लोगों ने FIR दर्ज की, एप्लीकेशन बोला हम जांच करेंगे। वहाँ के SI ने बोला चलो आपके अपने कॉलेज में हम आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में आए तो हमारे एक प्रोफेसर अमित मिश्रा, जो भी उन सवर्ण कैटेगरी से आते हैं, उन सवर्णों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने अन्याय किया था। यही हमारे एक दोस्त है अंकित पटेल, हम लोग को जबरदस्ती उस पर एक माफीनामा बनवाया गया। उस पर कहा गया कि जो मामला हुआ था हम लोग खत्म कर लिए, सुलहनामा बनाया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग सुलह नहीं कर रहे थे उनको जबरदस्ती बोला गया कि तुम मामले को बढ़ाओगे, उनको जूते से मारेंगे। एक टीचर की मानसिकता देखिए आप। ये टीचर का, आप पढ़े हैं, PhD कर रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं? आप भी संविधान के, टीचरों का जो रवैया है वो भी, हम भी आप शिष्य हैं, हम भी आपके शिष्य हैं, ये भी शिष्य है, दुनिया शिष्य है आपकी। आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन उसने भेदभाव किया, यहाँ तक कि भेदभाव किया कि अगर तुम मामले को उठाओगे तो अगर अभी तुम्हारा 1 सेमेस्टर बाकी है, तुमको 1 सेमेस्टर में झेला देंगे। मतलब 1 साल, अगर 1 सेमेस्टर हमारा बैक लगा तो हमारा 1 साल गैप हो जाएगा। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जितने भी विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, कई जगहों पर जो है भेदभाव होता हुआ दिखाई देता है। अब इस पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।